हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एफ एस एस ए आई कंप्यूटर लिटरेसी मॉक टेस्ट डे 3 पर। डे 1 और डे 2 में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पर बात करी, एनालिसिस करी, चर्चा करी। अगेन आज भी हम कई सारे क्वेश्चंस के साथ में आए हैं। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर शेयर करके बताइएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो रहा है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि एफ एस एस ए आई कंप्यूटर लिटरेसी का बैच भी यहाँ पर चलाया गया था आप लोगों के लिए, जो कि पूरा बैच कंप्लीट हो चुका है। सारी वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी अगर आप अब इसको ज्वाइन करते हैं। बैच में क्या क्या है, क्या ये बैच इंश्योर करता है कि कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर होगा? तो आंसर है बिल्कुल। इस बैच की यही एक खास बात है कि यहाँ पर एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ पर डिस्कस ना किया गया हो। यानी 100% क्वेश्चन इसी बैच से आएंगे, ये गारंटी है। इस बैच की खास बात क्या है कि टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं। 18 ऑफ दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ था, जो कंप्लीट हो चुका है 48 क्लासेस के साथ, 48 वीडियोस के साथ। 30 प्लस आवर्स की वीडियोस यहाँ पर हैं। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अलोंग विद दी पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलेगी। कैसे ज्वाइन करें इस बेहतरीन बैच से? तो आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिए, इस बैच को ज्वाइन करिए और सारी ही वीडियोस अनलॉक में आपको मिल जाएंगी। उसको पढ़ना स्टार्ट करिए वन बाय वन। बहुत आसानी से आप एग्जाम तक इसको कवर कर पाएंगे। बाकी अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव अ लुक गाइस। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। among these which is not font style in MS PowerPoint 2019। MS PowerPoint 2019 की अगर हम बात करें तो कौन सा फॉन्ट स्टाइल इसमें से नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या स्ट्राइक थ्रू? देखिए, फॉन्ट स्टाइल की अगर हम बात करें तो बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर ये आपके फॉन्ट स्टाइल होते हैं, जबकि स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट इफेक्ट होता है। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? स्ट्राइक थ्रू इज नॉट कंसीडर्ड एज द फॉन्ट स्टाइल। समझ में आया? अगला देखिए। इन एम एस पावर पॉइंट 2019 लेटेस्ट वाले वर्जन की बात करें, वैसे लेटेस्ट 2021 है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन 2016, 2019 या 2021 से ही देखने को मिलेंगे, यानी लेटेस्ट वर्जन से। और आंसर उनके सेम ही होंगे। तो पावर पॉइंट 2019 की बात करें, एपियर, फेड, फ्लाइन, स्प्लिट किस टैब में देखने को मिलता है? ट्रांजिशन, डिजाइन, एनिमेशन या फिर डिजाइन? तो डिजाइन दो बार है, कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज एनिमेशन। यानी एपियर, फेड, फ्लाइन, स्प्लिट ये सब क्या है? एनिमेशन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन एमएस वर्ड 2019? कह रहे एमएस वर्ड 2019 के केस में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप अप्लाई कर सकते हैं वो कितना है? 163, 72, 1683 या 1638? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो हम अप्लाई कर सकते हैं एमएस वर्ड में वो है 1638। यानी दिस इज द करेक्ट वन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए। इन एमएस वर्ड 2019, एमएस वर्ड 2019 में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इज फाउंड अंडर विच टैब? स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन ये हमें मालूम है थेसोरस होता है। स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर का एक ऑप्शन होता है जो हमें ये बता देता है कि कहाँ पर स्पेलिंग और ग्रामर एरर है। तो ये ऑप्शन किस टैब के अंदर होता है, ये बताइए। होम, इंसर्ट, रिव्यू या लेआउट? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे रिव्यू। रिव्यू टैब में ही स्पेलिंग और ग्रामर या थेसोरस का ऑप्शन होता है, जो कि सिनोनिम और एंटोनिम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज एन ऑटोमेटेड इनपुट सीक्वेंस दैट इमिटेट्स की स्ट्रोक और माउस एक्शन।
कह रहा है ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है जहां इनपुट दिए गए सीक्वेंस को मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है की स्ट्रोक्स के फॉर्म में, या माउस के द्वारा कोई भी एक्शन किया जा रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो ये कौन सा फीचर है गाइस? मेल मर्ज, मैक्रोज, फिशिंग या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड मैक्रोस। कभी भी हम रिकॉर्डिंग की बात करें, की स्ट्रोक्स या माउस एक्शन को रिकॉर्ड करने की बात करें, तो ये फीचर हमें किस में प्रोवाइड होता है? मैक्रोज में प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला सम स्क्वायर या सम एसक्यू 1 2 3 4? यहां पर एसक्यू का मतलब स्क्वायर है, तो कह रहा है इस पार्टिकुलर जो फॉर्मूला है इसका आंसर क्या होगा? 10, 34, 30 या 24? बताइए। तो पहला क्वेश्चन उठता है, सर इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहां लिखा है सम स्क्वायर 1 2 3 4। इसका मतलब दिए गए नंबर का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और फिर प्लस कर देंगे। तो एडिंग दी नंबर यानी सम है यानी प्लस, स्क्वायर मतलब स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल गिव इज इक्वल्स टू 30। तो 30 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नेचर क्रिएटेड एंड वेरीफाइड यूजिंग। डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट किया जाता है या वेरीफाई किया जाता है किसका इस्तेमाल करके या किसके थ्रू? प्रोग्राम, ग्राफिकल कोडिंग, एचटीएमएल या क्रिप्टोग्राफी? बताइए। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्रिप्टोग्राफी। जब भी डिजिटल सिग्नेचर की बात होगी तो क्रिएट करने के लिए टीएसए, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, डीएसएस या डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, जो किसके अंतर्गत आती है? क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत आती है। तो डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड या डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड वेरीफाइंग द डिजिटल सिग्नेचर इस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? क्रिप्टोग्राफी, जिसमें इंक्रिप्शन और डीक्रिप्शन आता है। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ इंक्रिप्शन एंड डीक्रिप्शन। नेक्स्ट, ट्विटर यूजर who has subscribed to your account so he or she can see all your posts and updates on your own page is called? कह रहा है ट्विटर यूजर जो होते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं अकाउंट को, जिसकी मदद से वो आपकी पोस्ट और अपडेट को देख सकते हैं, उस ऑप्शन को क्या बोला जाता है? जिसके थ्रू वो सब्सक्राइब करते हैं, जिसके थ्रू वो ज्वाइन करते हैं आपके अकाउंट को। फैन, सब्सक्राइबर, फॉलोवर या ट्वीट? बिल्कुल सही, ट्विटर की बात करें तो यहां पर फॉलोवर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज थर्ड वन। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट कंट्री वेयर व्हाट्सएप इज लॉन्चिंग इट्स व्हाट्सएप पे? सबसे पहली कंट्री का नाम बताइए जहां पर व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे फीचर को इंट्रोड्यूस किया। तो व्हाट्सएप में भी अब पे फीचर आ चुका है। हम व्हाट्सएप के थ्रू भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? व्हाट्सएप पे फीचर। और सबसे पहले जिस कंट्री में इसको इंट्रोड्यूस किया गया वो कौन सी है? ब्राजील है। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पैनल फॉर यूट्यूब क्रिएटर्स कॉल्ड। यूट्यूब क्रिएटर्स के पास में एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पैनल होता है जिसके थ्रू वो यूट्यूब के अकाउंट को मैनेज करते हैं। उस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पैनल को क्या बोला जाता है? यूट्यूब डैशबोर्ड, यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब चैनल या यूट्यूब सब्सक्राइबर? वेरी गुड, दैट पर्टिकुलर पैनल इज कॉल्ड यूट्यूब स्टूडियो, यानी सेकंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, नेम सिंगल ऑनलाइन स्टोर फॉर कस्टमर्स टू एक्सेस ऑन बोथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। कह रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक ऑनलाइन स्टोर गिवन है जहां से कस्टमर्स कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उस स्टोर को क्या बोलते हैं? फेसबुक स्टोर, फेसबुक मीडिया, फेसबुक मेटा या फेसबुक शॉप्स?
बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड फेसबुक शॉप। तो फेसबुक शॉप नाम का फीचर है जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में कोई भी शॉपिंग करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अ डैश टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी का मतलब फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। किस तरीके से कंप्यूटर्स नेटवर्क में अरेंज होंगे, इसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजीज। जहां पर बहुत सारे तरीके की टोपोलॉजी होती हैं, बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड। आपको बताना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं। ट्री, हाइब्रिड, स्टार या मैश। ना लास्ट वाला मैश है, MESH। करेक्ट आंसर यहां पर होगा हाइब्रिड। जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करते हैं। हाइब्रिड मतलब जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज एक साथ काम करती हैं, तो दैट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे बस और स्टार, बस स्टार रिंग, ये एक साथ मिलकर काम करें, हाइब्रिड है। नेक्स्ट, राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। क्या रहे OSI मॉडल में, जो कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, राउटर किस लेयर पर डील करता है। तो 7 लेयर में से राउटर किस लेयर पर डील करता है। तो हम लोग जानते हैं कि राउटर किस लेयर पर डील करता है, बताइए तो। बिल्कुल सही, लेयर 3 पर डील करता है राउटर, जहां पर राउटर पैकेट्स को सेंड और रिसीव करता है। तो पैकेट्स को सेंड करने का काम किसका है, राउटर का। तो आंसर होगा लेयर 3, दैट इज नेटवर्क लेयर। राइट। नेक्स्ट, what are the common features of Linux operating system? Very very important one. Linux operating system का कॉमन फीचर इनमें से कौन सा है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, Linux is open source, Linux is secure, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सही, हम जानते हैं लाइनेक्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग भी होता है, ओपन सोर्स यानी फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, एडिटिंग भी पॉसिबल है, सिक्योर भी है। तो इसका मतलब आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नीड टू डाउनलोड बिफोर यूजिंग गूगल डॉक। क्या रहे गूगल डॉक को इस्तेमाल करने से पहले, जो कि एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है, हमें क्या डाउनलोड करना होगा। आई नीड टू डाउनलोड दी गूगल डॉक एप्लीकेशन। क्या रहे गूगल डॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। माई कंप्यूटर शुड हैव माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। MS वर्ड और MS एक्सेल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। देयर इज नथिंग टू डाउनलोड, जस्ट गो ऑनलाइन। कह रहा है कुछ भी डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे आप ऑनलाइन जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या ये सभी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज? तो बिल्कुल हम जानते हैं गूगल डॉक को यूज करने के लिए डायरेक्टली ब्राउजर पर जाइए, doc.google.com वेबसाइट लिखिए और आप एक्सेस कर सकते हैं। मींस देयर इज नथिंग टू डाउनलोड, जस्ट गो ऑनलाइन। नेक्स्ट, which of the following is an example of a mixed cell reference? MS Excel की अगर हम बात करें तो वहां पर मिक्स्ड सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल क्या होगा। A9, $9, $9, या A9 रेंज E9, बताइए। तो सेल रेफरेंसिंग MS एक्सेल में अगर बात करें, मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग में क्या बात कही जाती है कि या तो सेल या तो कॉलम, इन दोनों में से किसी एक को फिक्स करेंगे, और जिसको फिक्स करेंगे उसके पहले डॉलर का साइन लगाएंगे। राइट। तो आंसर क्या होगा, $9 इज द करेक्ट वन। थर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर दिया गया है, लेकिन मिक्स्ड के केस में या तो रो या तो कॉलम, किसी एक को ही हम फिक्स करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। नेक्स्ट, ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। कह रहा है जो ब्लूटूथ है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, किसके लिए? लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ब्लूटूथ हम लोग जानते हैं
ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का पार्ट है। तो आंसर क्या होगा? दिस इज द पार्ट ऑफ पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क को मैनेट के नाम से भी जाना जाता है, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, याद रखिएगा। तो ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, which process is used to record data onto an compact disk? कॉम्पैक्ट डिस्क की अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा को रिकॉर्ड करने के फीचर को क्या बोला जाता है? रीडिंग, एक्सेप्टिंग, एक्सेसिंग या बर्निंग? तो जब भी हम अपने सीडी में डेटा को लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं बर्निंग। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? बर्निंग होगा। अब मेरा क्वेश्चन यहां से ये है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सीडी एंड डीवीडी? सीडी एंड डीवीडी के फाउंडर का नाम बताइए, है ना, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर? सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, ये बताइए। यूनिवैक, इनियैक, एडसैक या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। सबसे पहले कॉमर्शियल कंप्यूटर की बात करें तो आंसर होगा यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये हैं बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो आज आपने देखे। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको बताना है, और वो क्वेश्चन ये है कि प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? स्पीड ऑफ प्रोसेसर इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन डैश। आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं ये जो दो क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए हैं इनमें से कितने कैंडिडेट्स बिल्कुल सही आंसर कर पाते हैं। बाकी आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया ये भी कमेंट करके बताइएगा। सेशन कैसा लगा? कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और आपको रिप्लाई भी जरूर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बाकी FSSAI के बारे में बात करें तो ये 6 टॉपिक्स, इन पर अच्छे से कमांड बनाइएगा। कंप्यूटर ऑफिशियल वर्क, जहां पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, इन टॉपिक्स को जरूर पढ़िएगा। MS ऑफिस और कमांड्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और इनके कमांड्स रिलेटेड जरूर पढ़िएगा। गूगल डॉक, ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर, सोशल मीडिया हैंडल, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन बनेगा। बाकी अगर आप बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बैच में कनेक्ट होने के बाद एक वादा करिए कि कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखेंगे, कोई भी दूसरी बुक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बैच का ही पढ़ के जाएंगे और एग्जाम के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर करेंगे। बैच से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, FSSAI बैच से कनेक्ट हो जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।